तो टॉपिक हम लोग का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब सिंपल सा बात है भाई, ये है और इसके बाहर आवरण के बारे में अगर आप अध्ययन करते हो तो इसको आप पृष्ठ बोलते हो। इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को एक जगह रख दो, इस कॉल्ड पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद इसके ढक्कन को खोलो, इसके अंदर तुम कितनी चीज़ों को रख सकते हो वो उसका आयतन कहलाएगा। दोनों में फ़र्क हो गया, एक बाहरी आवरण का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, एक ढक्कन खोल के चीज़ों को भर रहे हो, दोनों में फ़र्क हो गया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो हम लोग का टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक होगा, देखो बाकी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको अपने वीडियोज़ में कर चुके हैं डिस्कस, है ना। कितने बच्चे जो वीडियो नहीं देखे हैं क्षेत्रमिति वाला? 1 2 3 4 5 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोग, 10 लोग, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल सामग्री काम किया जाएगा बाद में, ठीक है ना। बाकी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो ना तुम लोग वीडियो 13.1 का, हम थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन दिए थे कि घन कैसे होता है, घनाभ का कैसे बनता है। ये पुराना वीडियो है तो पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन कम से कम 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा भाई। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा तो तुम देख सकते हो उसमें। अगर ऐसा कोई टॉपिक लगेगा तो हम उसको डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। जो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है वो है घन, ऐसे लिखाता है ना। और घन के लिए वर्ग जो हम लोग पढ़े थे ना अपने प्रीवियस क्लास में, सही है ना। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देख लो ये होता है। अगर इन्हीं वर्ग को तुम 3 आयामी रचना में पढ़ो, 3 आयामी रचना किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई भी हो जाए, चौड़ाई भी हो जाए, ऊंचाई भी हो जाए, जिसके डायमेंशन 3 हो जाएं उसको हम लोग 3 आयामी रचना बोलेंगे। 2 डायमेंशन हो, केवल लंबाई और चौड़ाई हो तो उसको हम लोग 2 डायमेंशन रचना बोलते हैं। जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया। आयत में भी 2 ही डायमेंशन होते हैं ना, वो एक लंबाई एक चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तुम देख सकते हो। इस वैल्यू को, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, और ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। 3 डायमेंशन हो गया बाबू, इसलिए इसको 3D के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग का 3D डायग्राम जो होता है वो घन कहलाता है। कितना वर्ग लगा करके आप एक घन बनाते हो? कितने 2 नहीं, गौर से देखो ना इस फोटो को। देखो सबसे पहले ये वाला जो हम बना रहे हैं वो दिख रहा है, ये दिख रहा है सभी को, इसको हम बोलेंगे 1, है ना बाबू। ये जो सामने में है बाबू, इसको हम क्या बोलेंगे? 2, ठीक है। फिर इधर बाबू देखो, यहाँ पे दाएं तरफ 3 हो गया, इधर वाला को गिनेंगे 4, ऊपर वाला बाबू 5, नीचे वाला बाबू 6। इसका मतलब है 6 वर्ग को आप इकट्ठा करते हो तो एक क्या बन जाता है? घन। एक बात पता चल गया कि 6 वर्ग इज इक्वल टू एक घन, सही है ना। यानी कि आप इसका क्या निष्कर्ष निकालोगे कि एक घन में वर्ग के कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। देखो ये बात किताब में फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है, इसको याद कर लें। तुम फोटो बनाकर खुद ही देखो ना, क्योंकि अगर फॉर्मूला के रूप में हम बोलेंगे चलो कुछ बातें नोट करो, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, काहे रटेंगे? तुम खुद से देखो, तुम्हारे सामने घन है ना, घन में कितने पृष्ठ बन रहे हैं? 6 पृष्ठ। और हर पृष्ठ किसका है? वर्ग का है। सभी पृष्ठ वर्ग का है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ना। तो अगर हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया, हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का भी a स्क्वायर, तो कुल 6 पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुने a स्क्वायर होगा। तो इसी को निष्कर्ष के रूप में क्या बना दिया गया कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। अगर a से भुजा को सूचित किया जा रहा है तो p से सूचित करेंगे तो 6 गुने p स्क्वायर। अब इस पर झगड़ा नहीं कर लेना है, a ये स्क्वायर होइबे करता है, a एक चर मान है, आप a मानिए, p मानिए, x मानिए, जो भी मानिए। अब समझ में आ रहा है ये 6 गुने a स्क्वायर कहाँ से बना हुआ है? क्लियर हो गया बात? ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग इस पर। एक बात ये हुआ, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला बनेगा बाबू, सही है ना। अब आते हैं बात आयतन पर। घन का आयतन,
हम घन के आयतन का बात नहीं करेंगे। हम जो अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं ये यूनिवर्सल आयतन के बारे में बात करेंगे। किसी भी चीज़ का आयतन क्या होता है, कैसे हम किसी भी चीज़ के आयतन के बारे में बात करते हैं, इसको गौर करो, ध्यान से समझना है। सिर्फ अगर तुम क्षेत्रफल के बारे में बात करो तो इसमें केवल दो विमाएँ होती हैं। एक कागज़ अगर ले लें, ये जो कागज़ हम यहाँ पर ऐसे ले लें बाबू, तो इसमें दो विमाएँ तुमको साफ साफ दिखेंगी, लंबाई और चौड़ाई। क्या इसमें तुम कोई सामान रख सकते हो कागज़ में? नहीं। जब तक कि ये डब्बा की शक्ल में ना आ जाए तब तक कुछ नहीं रख सकते। मिठाई रखने वाला देखो ये डब्बा, हाँ वो ऐसा ही होता है। अब देखो ये मिठाई रखने वाला डब्बा जैसा बन जाएगा। थोड़ा सा महंगा वाला मिठाई अगर लोगे ना, 1200-1300 रुपये 1 किलो वाला, वो बिल्कुल इतना ही पतला डब्बा आता है। गौर से देखना, ध्यान रखना। और वो डब्बा देखो, अब ये डब्बा को अगर वही मिठाई वाला, सपोज़ कि ये मिठाई वाला डब्बा है, इसे हटाओ, तो अगर ऐसे देखोगे तो ये किसके शक्ल में है? आयत के शक्ल में है। एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। सामने से क्या लग रहा है ये देखने में बाबू? मेरे बोलने पर मत जाओ, तुम खुद से देखो ना, लंबाई और चौड़ाई मतलब ये आयत है। जैसे ही ऐसे करोगे, अब देखो क्या बन गया, ये लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई, और अब इसमें थोड़ा सा 2 उंगल का ऊंचाई भी आ गया। यानी अब आप जब ऊंचाई आ गया तो आप इसके अंदर कुछ सामान रख सकते हो। सही बोल रहे हैं बाबू? अब जब जैसे ही आप इसमें सामान रख सकते हो तब ये किसके रूप में आ गया? आयतन के शक्ल में आ गया। सामान रखने का मतलब क्या है? आयतन। आयतन क्या होगा? किसके आने से आयतन में ये बदला है? ऊंचाई के आने से। जैसे ही ऊंचाई लाए थे, लंबाई चौड़ाई तो शुरू से था इसमें, जैसे ही आप ऐसे किए, जैसे ही इसके अंदर ऊंचाई शामिल हुआ, ये आयतन में तब्दील हो गया। सही बोल रहे हैं बाबू? तो यानी कि आयतन बनाने के लिए ऊंचाई को शामिल करना पड़ता है, ऊंचाई से गुना करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? क्षेत्रफल रहेगा ही रहेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए बाबू, तो इसके केस में, घन के केस में देखो, ये एक वर्ग था, हर एक पृष्ठ एक वर्ग की तरह था, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई, a²। सही है ना? तो क्षेत्रफल तो पहले रहता ही है, और अब इसमें कौन शामिल हो गया है? ऊंचाई। तो ऊंचाई को भी ले आया जाता है, तो क्या बन जाता है? AQ। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि रट लो, घन का आयतन क्या होता है? AQ। लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे कि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। किसी भी चीज़ का आयतन इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हमेशा याद रखना बाबू, हम लोगों को आगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे ना, क्षेत्रमिति लेकर के क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर क्षेत्रफल गुने ऊंचाई पर जाएगा। जैसे एक खेत जो वर्गाकार है, अब खेत बोला गया वर्गाकार, ठीक है। अब बोलेगा उसमें अगर पानी है तो बता पानी का आयतन निकालो। तो क्या तुम खेत जो वर्गाकार है उसका कभी आयतन निकल सकता है? कभी नहीं। वर्ग का कोई आयतन नहीं होता। तुम ऐसे लिटरली सोचो ना, ऐसे एक तुम्हारे पास एक खेत है जो 24 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, सही है, और इसमें 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी है। क्या क्या बात बोला जा रहा है? ध्यान से देखो, लॉजिक यहीं पे क्लियर हो जाना है। अगर मेरे पास एक खेत है, अब ये बोलो सर 24 सेंटीमीटर का खेत होगा, मैथ है ना, मान करके बना रहे हैं, ठीक है। एक खेत है जिसकी भुजाएं कितनी बाबू? 24 सेंटीमीटर का वर्ग है, और इसमें पानी पटाया गया, और पानी का जो लेयर है ना वो कितना ऊंचा हो गया है? वो ऊंचा हो गया है 8 सेंटीमीटर। खेत का आयतन बताओ। तो कभी नहीं निकल सकता आयतन। अगर हम ऐसे आयतन का फॉर्मूला रटेंगे बैठ के, कभी निकलेगा क्या? कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि आयतन के फॉर्मूला में तो ऐसा वर्ग का तो आयतन होता ही नहीं है। तो बात तो यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तब आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर के वजह से भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। 8 छः 48, 56 4 60, और 40 और 6 46, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लीजिए, आयतन निकल गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोगों को अब हमको ध्यान भी रखना है कि आयतन अगर हमसे कभी भी बोलेगा तो आयतन बराबर क्या एक्चुअल में पूछ रहा होता है हमसे? वो क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और वैसे बेसिकली हम समझ चुके हैं कि घन जो है वो वर्ग का 3 आयामी रचना है, यानी इसमें ऊंचाई जुड़ गया है वर्ग के साथ साथ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और ऊंचाई कितना होगा वर्ग में? ए ही होगा, तो ये बन जाता है AQ। तो अगर हमसे डायरेक्टली कोई बोला घन का आयतन कितना होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? A का क्यूब बोलते हैं। अब रटोगे इसको बैठ के। बात समझ में आ रहा है ना? तकलीफ नहीं। फिर सवाल आता है कि आप इसका विकर्ण निकाल सकते हो। जिस तरीके से
इसका विकर्ण ऐसे होता है ना। तो अगर ये 3 आयामी रचना बना ले 3D, इसको देखो, ये इसको क्या बोलेंगे, ये 3D है। आयत का ये 3 आयामी रचना है। देखो घन की तरह है लेकिन ये आयत की तरह है। देखो तुम, ये वाला पोर्शन एक हो गया दीवार, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ऊपर और नीचे 6 पृष्ठ है जुड़े हुए इसमें, बस। इसी को तुम घन भी समझ सकते हो, घन आप समझ लो, समझने के लिए पृष्ठ जुड़ गए। अब इसमें बोल रहे हैं इसका विकर्ण। विकर्ण किसको कहते हैं? वो जो ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हो, वहाँ से बांस का एक छोर वहाँ जाए और दूसरा छोर यहाँ कोना में नीचे जाए, समझ रहे हो ना। सबसे लंबा वस्तु अगर कोई रखना हो इस कमरे में तो वो कौन सा वस्तु हो सकता है? वहाँ से है ना, उसके उस ऊंचाई से इसके इस निचाई को अगर छूता हुआ बांस आए तो वो सबसे लंबा वस्तु होगा इस रूम में रखा जाने वाला। सही बोल रहे हैं? या और भी किसी तरीके से तुम एडजस्ट कर सकते हो सबसे लंबा वस्तु को, नहीं ना। तो अगर प्रश्न ऐसे कभी ऐसे नहीं बोलता इसका विकर्ण क्या होगा, नहीं, वो हमेशा बोलता है कि इस घन में, किसी घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे वस्तु की लंबाई कितनी होगी। तो किसी घन में या घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी वस्तु कौन होती है? उसकी विकर्ण होती है। विकर्ण का मतलब इस पॉइंट से लेकर के अगला वाला पॉइंट तक छूने वाला, यानी इस पॉइंट से लेकर के अगला वाला पॉइंट तक छूने वाला। बात समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विकर्ण। और विकर्ण बराबर होता है, तीसरा फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं, घन का विकर्ण। अब देखो, घन का विकर्ण फॉर्मूला से होता है √3 गुने भुजा। ठीक, आया कैसे है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और ये सिर्फ घन का फॉर्मूला नहीं होगा, 3D में मौजूद 3 आयामी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं के विकर्ण का यही फॉर्मूला होता है √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर का योगफल। सभी के लिए आता है इसमें। तो घन के केस के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? तीनों बराबर होता है। तुम देख लो भाई, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब a है ना, तो घन में लिख सकते हैं a बराबर l। l जो होता है वो a होता है लंबाई, चौड़ाई भी क्या होता है a, ऊंचाई भी क्या होता है a, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √a² एंड a² लिख सकते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं √ जोड़ेंगे सभी को 3a², देखेंगे बाबू। और वर्गमूल में 2 के बदले एक वैल्यू बाहर आ जाता है, 3 तो नहीं आएगा बाहर, जोड़ा में नहीं है, × a। और a से हम किसको सूचित कर रहे हैं? भुजा को। बार बार भूलना नहीं है इस चीज़ को ना। a हम किसको मान लिए हैं? भुजा को मान लिए हैं। तो √3 गुने भुजा, ये फॉर्मूला हो गया। तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। इसको हम हिंदी में लिख दें, √3 गुने भुजा। 3 बातें पता चल गई। तो घन का आयतन हो जाता है भुजा का क्यू। भुजा अगर मिल जाए हमको तो भुजा गुने भुजा कर दो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण हो जाएगा √3 गुने 1 भुजा। सही हो गया। फिर आता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 4। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो, किसे कहते हैं वक्र पृष्ठ? हाँ, 4 दीवारी के क्षेत्रफल, यानी छत और जमीन को हटा दो तो छत वाला का गिनती नहीं करेंगे, जमीन वाले का गिनती नहीं करेंगे, तो कितने पृष्ठ बच गए? 4। तो अगर ऐसे आ जाए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बाबू क्लियर है? और 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 4 गुने 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब ना 4 एकम 4 पृष्ठ बना। और 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है घन में? भुजा का स्क्वायर होगा, क्योंकि घन तो एक वर्ग का ही रूप है ना, हर पृष्ठ का क्षेत्रफल a² है। तो 4 गुने a², 4 गुने भुजा स्क्वायर, यही होगा बाबू। हो गया क्या? तकलीफ नहीं ना? अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकती हो, जैसे ये बोल रही थी 4 दीवारी का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं, है ना। केवल 4 दीवारी है तो है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, मालूम है ना। 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने
ऊंचाई। कुछ लोग बोलेंगे ये तो घनाभ का फॉर्मूला है चार दीवार का, काहे होगा? घन में यूज नहीं कर सकते हैं क्या? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 कोस्ट, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ए और ए कितना हो जाएगा बाबू? 2a इंटू ए, 2 दूना ए गुने ए, आया कुछ बराबर? यस सर, देखिए सर, है ना? यानी कि जो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? 4a स्क्वायर, यहाँ से भी है 4a स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार दीवार का क्षेत्रफल। सही है। अगर प्रश्न आ गया चार दीवार के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, किसी में नहीं, सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है चार दीवार के क्षेत्रफल का, तुम्हारा जवाब होगा 2 कोस्ट, लंबाई, एल से लंबाई होता है बाबू, लेंथ है ना, लेंथ, बी से होता है ब्रेथ, इसका मतलब होता है चौड़ाई, एच से मतलब होता है ऊंचाई, 2 कोस्ट लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। सही है। और इसका मतलब सिंपल सा सिर्फ पूछा जाएगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता, 4a स्क्वायर, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? बनता चला गया। और भी कुछ बच गया इसमें क्या? विकर्ण हो ही गया, सब चीज़, घन का केस खत्म हो गया। इसके बाद केस होगा एक घनाभ, दूसरा वो भी देख लें हम लोग, जल्दी से ये दोनों खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ पर आ जाएंगे। अब देखो दोनों में कितना सिमिलैरिटीज़ है। वहाँ पर ये जो घन बनाए थे हम बाबू, इसके लिए हमको किसका फोटो बनाना पड़ा था? पहले वर्ग का, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या थी? बराबर थी। फिर हम इसका क्या कर दिए थे? 3 आयामी रचना बना दिए थे, यानी उसी के जैसा एक और बना दिए, सारा भुजा ए। सही है ना? यहाँ पर हमको पहले क्या बनाना पड़ा है? आयत। अब आयत में बेसिकली लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से। इसी के जैसा हम एक और आयत लगा देंगे आगे, क्योंकि हमको 3 आयामी बनाना होगा। ये मिला दीजिए। अब देखो क्या होने वाला है, ये L था यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी L बनेगा। ये वाला वैल्यू जो है ना, अब ये H कहलाएगा, समझे? और ये वाला जो है ना, ये B कहलाएगा, L, B और H। और इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे कि आयत की 3D यानी कि 3 आयामी रचना कौन कहलाती है? घनाभ। सही है। अब आयतन इसमें भी देखो, पहले इसमें क्या निकाले थे? पृष्ठ। चलो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इसको टोटल, हाँ, सरफेस एरिया। शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? TSA। तो हम लोग जब एग्जाम में या फिर मैथ बनाएंगे तो इतना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, सीधे TSA लिख देना है, बस हो जाएगा खेल खत्म। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? भाई कितने पृष्ठ हैं इसके पास? 6 पृष्ठ हैं। सही है ना? अब इस 6 पृष्ठ को तुम ध्यान से देखो, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना होगा। ये वाला वैल्यू क्या है बाबू? L। ये वाला वैल्यू क्या है बाबू? B। सही है ना? ये वाला वैल्यू क्या है बाबू? H। ये वाला वैल्यू क्या होगा बाबू? देखो ना, ये B है तो ये भी क्या होगा? B। सही है ना? ये वाला वैल्यू L है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा बाबू? L। ये वाला वैल्यू B हो रहा है, नहीं सॉरी H हो रहा है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगा अब? H। क्योंकि ये H है तो ये भी H, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? H। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? H। बात समझ में आ रही है? ये वाला वैल्यू B है तो ये भी क्या हो जाएगा? B। अगर ये वाला वैल्यू L है तो ये कितना हो जाएगा? L। ये वाला वैल्यू B है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? B। बात समझ में आ रहा है? कोई मुश्किल नहीं। 6 पृष्ठ हैं, इन 6 पृष्ठ में एक जैसे पृष्ठ कितने कितने? सभी का क्षेत्रफल, इसमें कुल 6 पृष्ठ हैं, सभी के क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ दिए तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मिल गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें सभी पृष्ठ का निकाल करके जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको। अब आप इसको हेवी करके बनाना चाहते हैं या फॉर्मूला मिला के बनाना चाहते हैं, वो आप सोचिए। आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? किसी को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? चलो अब अच्छा, और कोई बोलोगे? LH। और कोई बोलोगे बाबू? तुम लोग किसी को? वही चीज़ है, हाँ। तो यही है इसका फॉर्मूला। तो इसको शॉर्ट रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 कोस्ट LB प्लस BH प्लस LH।
चलो, अब कितने को ऐसा शक लग रहा है कि नहीं यहाँ पर जिस तरीके से आप हर पृष्ठ को निकाल करके जोड़ के बताएं कि फॉर्मूला 6a स्क्वायर है, क्या यहाँ पर इतना आएगा या नहीं आएगा? किसी को शक लग रहा है? शक लग रहा है तो हम साबित करेंगे इस चीज़ को। आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। इस सामने वाले पृष्ठ को देखो, इस सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? आया था ना ये सामने, लंबाई गुने चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है? l, और इसकी चौड़ाई क्या है? h। l गुने h बनेगा। इसके सामने वाले पृष्ठ को ध्यान से देखो, तो ये लंबाई हो गया कितना बाबू? l गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू? h। l गुने h, समीकरण नंबर 1 सामने वाला। पीछे वाले पृष्ठ को देखो, लंबाई कितना है बाबू इसका? l, ऊंचाई कितना है बाबू? चौड़ाई h। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। दो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलने गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस पृष्ठ को देखो, ये वाला दिख रहा है सभी को? इसके लिए लंबाई कितनी हो गई बाबू? b, और ऊंचाई कितनी हो गई? h। तो ये हो गया b गुने h, समीकरण नंबर 3। इसी के सामने इस तरफ वाले पृष्ठ को देखो बाबू, ये दिख रहा है? इसके लिए लंबाई कितनी हो गई? b, और ऊंचाई कितनी हो गई? h, b गुने h, समीकरण नंबर 4। अब बचा कौन? छत और जमीन, है ना? तो ये हो गया, लंबाई कितना है बाबू इसका? l, और चौड़ाई कितना है बाबू? b ही। तो ये हो गया l गुने b, समीकरण नंबर 5। तो नीचे वाला भी देखो, लंबाई कितना हो गया? l, और ये कितना हो गया? b। देखो ना, l लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, l गुने b, समीकरण नंबर 6। 6 पृष्ठ होते हैं, और हम सभी 6 पृष्ठ का कभी तुम नहीं समझोगे। ऐसे अगर जो लग गए हो ना, कभी नहीं समझोगे। तुमको बस इतना ही लग रहा है जल्दी से फार्मूला बता दिया जाए और वो फार्मूला जल्दी से नोट कर लिया जाए। ऐसे में नहीं होगा बाबू, कोशिश करो समझने का। 6 पृष्ठ हैं, और इस 6 पृष्ठ में हर एक पृष्ठ का हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? क्षेत्रफल। सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद तुम सभी को जोड़ो। जब जोड़ोगे, इन दोनों को देखो एक ही जैसे है ना, LH LH, दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2LH होगा। ये BH BH है, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे 2BH। ये देखो LB LB है, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे 2LB। सभी के पास 2 कॉमन है, 2 ले लो तो बचेगा क्या? LB BH और LH। आ गया फॉर्मूला। 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ का बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये तो हुआ बाबू, उसको विस्तार करके समझना। हम अब इसको कैसे समझेंगे? बस इतना ही कि घनाभ का अगर आ जाएगा प्रश्न, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2 कोष्ठ लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। क्लियर हो गया बात? घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ। हो गया बात। अब इसके आयतन पर आइए, नंबर 2। घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला L गुने B गुने H, और आयतन के लिए हम फॉर्मूला बताया क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो अब देखना है कि क्या ये वाला हम रट कर आए थे या ये यहाँ काम करता है। चेक कर लें। कितने बच्चे तो समझ भी गए होंगे काम कर रहा है। क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो क्षेत्रफल किसका? घनाभ में किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? आयत का कि वर्ग का? आयत का। वर्ग तो घन में है ना? तो घनाभ का आयतन क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के लिए ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और ऊंचाई के लिए हम क्या मान लिए हैं? h। तो यही आयतन का फॉर्मूला है, L गुने B गुने h। देखो काम कर रहा है ना, हमेशा काम करेगा। क्षेत्रफल गुने ऊंचाई पर ही फॉर्मूला बनता है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या चीज़ निकाले थे भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? तीसरा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को CA से लिख रहे हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व, बिल्कुल, सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो लिख चुके हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी को हम लोग बोलते हैं 4 दीवार का क्षेत्रफल। हम लिखते हैं 4 दीवार का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना बाबू? 4 दीवार का क्षेत्रफल। जब भी बात होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, 4 दीवार का जब बात होगा, कभी भी वक्र में छत और ज़मीन को काउंट नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं। 4 दीवार के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बन गया, सही है। फिर आता है बात किसका? विकर्ण का। अगर कमरा घनाभाकार है तो इसमें सबसे लंबा बांस कितने सेंटीमीटर का होगा, या कितने मीटर का होगा, या कितने फीट का होगा? वही वहाँ से लेके वहाँ तक। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का। तो हम इसका लिख लें नंबर 4 नंबर में, घनाभ का
विकर्ण, है ना, डायगोनल, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, चौड़ाई बोलते हैं ना, लंबाई के बाद चौड़ाई का, वही आधार हो गया चौड़ाई, और ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, तो लंबाई को घनाभ में हम लोग HL से सूचित करते हैं, तो लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं, B से, ऊंचाई को H से। ये हो गया घनाभ का। और भी कुछ बचा बाबू? 4 फार्मूला, 1 2 3 1 4, 4 फार्मूला इसमें, और इसी पर आपका पूरा मैथ। उसके बाद प्रश्न देखो कैसा कैसा रहेगा। पहले ये लाइन समझ में आ गया, इतना सा चीज़ जो हम बता रहे थे। प्रश्न देखो कैसा रहेगा। एक घन के आयतन और विकर्ण का अनुपात बताइए। देखिए प्रश्न, घन का आयतन और विकर्ण का अनुपात। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा का क्यू होता है ना। तो घन का आयतन हो गया भुजा का क्यू बटे विकर्ण क्या होता है घन का? √3 × a होगा ना। सॉल्व करोगे तो इस a से एक वैल्यू कट जाएगा तो a² बटा √3 मिलेगा। अनुपात के रूप में इसको लिखोगे तो a² अनुपात, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तब काम करेगा जब आपके पास फॉर्मूला होगा। तो इसको तुम पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एक्सरसाइज 13A है और ये प्रश्न संख्या हो गया 1, ये ऑब्जेक्टिव से बाबू 4 ऑप्शंस भी हैं। अगर किसी घन का किनारा दुगना कर दिया जाए तो ये हो गया वो घन, जिसका किनारा यानी कि भुजा, घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? पूरा भुजा बनाने का जरूरत नहीं है, आप लंबाई वाला, चौड़ाई वाला, ऊंचाई वाला दिखा दीजिए। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अगर इसके किनारा को दुगना कर दें तो एक नया घन बन जाएगा। किनारा को जैसे ही दुगना कर दोगे तो मेरे पास एक नया घन बन जाएगा, थोड़ा बड़ा जैसा लगेगा। हेलो, ऐसी बात है, पहले 10 सेंटीमीटर था, दुगना कर दिए यानी 20 सेंटीमीटर का बना दिए। अब दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a और किसी को a² के लगा क्या? नहीं ना, 2 गुना, 2 से गुना कर दिया। तो 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय तल का क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? पहले वाले का। तो पहले वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला से? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। सही बाबू, यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर। सही। और जो दूसरा वाला है इसका भी होगा फॉर्मूला से वही 6 गुने भुजा का स्क्वायर। सही बाबू। और ये हो गया 6 गुने भुजा कितना है बाबू? 2a का स्क्वायर। नहीं, अब ध्यान से देखो, ये है 6a² और ये क्या हो जाएगा? 6 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a²। ये बन जाएगा 24a²। ये कितना गुना अधिक हो गया? 4 गुना। बात समझ में आ रहा है? अगर हम ये घन को भुजा का 3 गुना कर दें, है ना, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। अगर हम इसको पहले का 4 गुना कर दें किनारा को, तब अगर हम इसको 5 गुना कर दें तब 25 गुना। अगर हम इसको 6 गुना कर दें तब 36 गुना। ट्रिक मिल गया, लगता है फॉर्मूला मिल गया मिल गया फॉर्मूला। लगता है अब ऑब्जेक्टिव से बनाने की जरूरत नहीं है, जितना गुना होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। नहीं होता। देखो, जैसे ही हम घन के भुजा को दुगना कर दिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले का 2 गुना यानी 4 गुना होगा। सही है।
जैसे ही हम पहले का 3 गुना करेंगे, कितना गुना करेगा? 3 का स्क्वायर 9 गुना, 4 गुना कर देंगे, पहले का 4 गुना करेंगे, 4 का 16, 16 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया, उसका बना सकते। इसका मतलब है कि जब ये प्रश्न तुम बनाओगे, जांच कर लें क्या होगा, 3 गुना का चेक कर लिया जाए, समझ में आ रहा है? तो इसका तुम निष्कर्ष लिख सकते हो इस क्वेश्चन के नीचे। अगर किसी घन का किनारा, तो क्या हो रहा है पहले, अगर किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है? 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना। ये कितना आंसर निकल रहा है? 4 गुना। तो अगर किसी घन का किनारा x गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना हो जाएगा। देखो भाई सही है, चलो चेक कर लें। 5 गुना वाला चेक कर लेते हैं, इससे 5 कर लेते हैं ना, इसी से कर लेते हैं। 5 गुना करते हैं, इसका लंबाई कितना होगा? पाई में। चौड़ाई कितना होगा? ऊंचाई कितना होगा? पाई में। 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी पाई होगा 6 गुने 25 a स्क्वायर, सही है ना? और जो पहले वाला वो है 6 गुने a स्क्वायर। वो कौन सा वैल्यू है जो ज्यादा हो गया? देखो ध्यान से, 6 तो 6 दोनों के पास है, तो यहाँ 4 गुना कैसे मिला था? दूसरे वाले में पहले वाले से तुम भाग देती, तुमको 4 गुना होगा, सही है ना? ये जो 5 गुना जब किए तब कितना अधिक हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6 गुने 25 a स्क्वायर में पुराने वाले से डिवाइड कीजिए, 6 गुने a स्क्वायर 25 आ गया, 5 तो 25 है ना, यानी 5 का स्क्वायर। तो अगर x है तो x स्क्वायर हो रहा है। अगर बोलेंगे अगर किसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 12 गुना कर दिया जाए तो उसका जो किसी घन के किनारे को अगर 12 गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अधिक, 144 गुना। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये हो गया उस एक क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन दिया, उस एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप से देखा और ये क्या निकाल दिया हमने? ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? आज हम शुरू से ही बात करते हैं हमेशा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्चुअल में सब्जेक्टिव से ही आता है। आप सीधे हम जाते हैं तुम लिखो, इसको नोट करो, तो तुम्हारे लिए दिमाग में ये बात बैठा हुआ होता है, इसको रखना भी तो ऐसे। अब ये रखना पड़ेगा क्या? ये नहीं, अब ये एक चीज तुम्हारे पास एडॉप्ट हो गया, यानी कोई भी चीज जो फेस होता है ना एक्चुअल में वो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, ना कि ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी अगर ऐसा पढ़ाई हो रहा है ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव, तो तुम समझ जाओ वो छलावा है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं। तुमको जितना भी क्षेत्रमिति का है तुमको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव्स तुम कैसे बनाओगे? सब्जेक्टिव्स का तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारे पास सब्जेक्टिव्स का नॉलेज होगा वो ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। चले 2 नंबर पे बात करें। देखा जाए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घन में काटा गया है, यानी 1-1 सेंटीमीटर के किनारे वाला मेरे पास कुल कितने घन अब हो गए हैं? 8। किस घन से काटा गया उससे मायने नहीं रखता है, जो घन बन गया अब उस पर बात करो। तो 1-1 सेंटीमीटर वाला घन बना है और इसकी संख्या कितनी है मेरे पास? 8। 1-1 सेंटीमीटर, भुजा इसकी 1 सेंटीमीटर, सही है ना? तो अगर 1-1 सेंटीमीटर वाला 8 घन काट लिया गया हो तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है? अगर एक घन का हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाए तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला बाबू? तो 6 गुने भुजा कितना है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया बाबू? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा ऐसा कितना घन है? 8 है। तो 8 घन के लिए 8 से गुना कर देंगे और आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बन गया, समझ में आ रही है बात? हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको पहले नोट कर लो।
देखो है ना सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। देखा जाए, बोलता है 3 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घन में काट लिया गया है। यानी अब 1-1 सेंटीमीटर वाला मेरे पास कितना घन है, 27। फिर इसका भी बोलता है वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना बाबू। और ऐसा ऐसा कितना घन में काट लिया गया है, 27 घन में। तो हम इसको 27 से गुना भी कर देंगे। 7 छके 42, 12 4 16, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। सही है ना। 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। समझ रहे हो बात को। और जो इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण, वो भी आप खुद ही बनाएंगे। एग्जाम्पल दिख रहा है बाबू। जो नहीं बनेगा उसके लिए हम हैं कल, ठीक है ना। लेकिन पहले तुमको अपने से कोशिश करना चाहिए। देखो सिर्फ घन और घनाभ से ही तो प्रश्न है, फॉर्मूला तुमको दे दिया गया है, अपने से तुम अप्लाई करो। अब ये नहीं कि उदाहरण पूरा नोट करके लेके चले आना, समझ करके बनाने का कोशिश करना है। जो नहीं समझ में आएगा उस हमसे पूछना, डाउट्स क्लियर करना हमसे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इसका बना लेना बाबू, क्योंकि उसमें हम आंसर है दिया हुआ, कोशिश करना आंसर ना देखें, है ना। कोशिश अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। हाँ, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो 4 नंबर। उदाहरण पूरा, उदाहरण पूरा का मतलब जहाँ तक उदाहरण आपसे बन सके, जहाँ तक बन सके। पहली बार शायद पढ़ रहे हो ना घन वगैरह, पहले कभी पढ़े हैं पहले 8 में थोड़ा बहुत ना, उतना गहराई में नहीं गए होगा। अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। सभी को समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल बाबू, कोई सवाल नहीं, चैप्टर कल क्लोज हो जाएगा।